का घमंड। उदास चेहरा और आंसुओं के साथ अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी रही दुल्हन लावण्या के पास उसकी सहेलियां कावेरी और पद्मजा आते हैं। लावण्या उन्हें देखकर आंसू पोंछ लेती है। हमें देखकर अपने आंसू पोंछने से क्या फायदा है लावण्या? सही मौका देख के मुझे पाठ पढ़ाने आए हो ना, पर मैं नहीं सुनूंगी। हम पहले से ही तुझे बोले लावण्या, लड़की को घमंड कोई आभूषण नहीं है, अहंकार गहना बिल्कुल नहीं है। संस्कार रहना है, मदद करने का गुण रहना है। ऐसे कहते ही लावण्या गुस्से से देखकर चिल्लाने लगी। हाँ तो ये कहना चाहते हो ना कि संस्कार और मदद करने का गुण मुझ में नहीं है और इसीलिए मेरी शादी रुक गई? अरे फिर से घमंड दिखाने लगी। तो खूबसूरत है तो क्या फायदा, ज्यादा पढ़ने से क्या लाभ है? चाहे तो कितना भी दहेज ले जा, पर तू हर लड़की की तरह घर के काम करके खाना बनाने से खुश रहेगी। ऐसे कावेरी और पद्मजा कहने पर लावण्या का गुस्सा और बढ़ जाता है, पर उसकी घमंड और अहंकार के बारे में पता चल के दूल्हा शादी के मंडप से भाग जाता है। और अब गुस्सा होना ठीक नहीं है सोचकर लावण्या ऐसे कहने लगी। अभी मैं क्या करूं यार, जो दूल्हा भाग गया मैं उसे ढूंढकर उसके पैरों पर पड़ के, दूल्हा राजा मेरे बारे में आप सच सुने और आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी, दया करके मुझसे शादी कीजिए करके मनाओ क्या? नहीं नहीं, बेटी की शादी रुक गई ना, उससे कौन शादी करेगा करके चिंता हो रहे तेरे माँ बाप के पास जाकर उन्हें समझाना, ऐसे कहते हैं। ठीक उसी समय बेटी की शादी रुक जाने पर शादी के मंडप पर खड़े रहे चलपति बहुत उदास होकर आंसू बहाने लगा। उसे देखकर उसका दोस्त गोपाल उसके पास आता है। तब चलपति ने, यार तुम भी यहाँ से जा रहे हो? नहीं यार, तुम बुरा ना मानो तो तेरी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ यार। ऐसे गोपाल कहते ही चलपति को बहुत खुशी हुई। वो कृतज्ञता से गोपाल के हाथ थाम लेता है। तेरी दोस्त की इज्जत बचाने के लिए मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हो यार? वो बात सुन के इस बेबस पिता का दिल अभी बहुत हल्का हुआ गोपाल। यार हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं, लेकिन तू बेटी से एक बार पूछना यार, उसके पास मेरे बेटे को ले जा, मेरे बेटे के बारे में उसे पूरा बता। उसे पसंद आने से हम उन दोनों की शादी कर देंगे, क्या कहोगे यार? मैं जानता हूँ गोपाल, तू अच्छी तरह सोच के पूरा समझ कर ये बात कह रहे हो। यार गोपाल, तेरे बेटे को मेरी बेटी लावण्या के पास ले जाऊंगा, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। तेरे बेटे को बुलाओ यार, ऐसे चलपति कहता है। शेखर बेटा। ऐसे आवाज देते ही शेखर आता है। शेखर शहर के एक बड़े कंपनी में काम करने लगा। वो माता पिता से बहुत प्यार करता है, उनकी हर बात मानता है। पिताजी मुझे बुलाए? बेटा, मैं और तेरी माँ तेरी शादी मेरे दोस्त की बेटी लावण्या से करना चाहते हैं। तुम लावण्या के पास जाकर दोनों बात करके मुझे अपनी राय बताओ बेटा। पिताजी, आप और माँ हर काम मेरी भलाई के लिए ही करते हो। अगर आप लावण्या को अपनी बहू बनाना चाहते हो तो मैं ये शादी जरूर करूँगा पिताजी। ऐसे शेखर कहते ही गोपाल और चलपति बहुत खुश होते हैं। चलपति तुरंत शेखर के साथ लावण्या के पास आता है। उन्हें देख के कावेरी और पद्मजा वहाँ से चले जाते हैं। लावण्या शेखर को देखकर, मेरे घमंड के बारे में पता चल के दूल्हा शादी के मंडप से भाग गया और इतनी जल्दी मेरे पापा दूसरे लड़के को मेरे पास लाए, तो क्या अभी इस लड़के से बात करना है? ऐसे मन में सोचते समय, लावण्या बेटी, तू चिंता मत कर, तुमसे शादी करने के लिए मेरा दोस्त का बेटा आया। मेरा दोस्त गोपाल तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता है बेटी। ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा, समझो बेटी। ऐसे कह के शेखर को वहाँ छोड़ के चला जाता है। शेखर और लावण्या दोनों बातें करते हैं। बाहर मंडप के पास गोपाल और उसकी पत्नी, चलपति और उसकी पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद शेखर और लावण्या एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबके पास आते हैं।
सब बहुत खुश होते हैं। सही मुहूर्त को शेखर और लावण्या की शादी होती है। विदाई के समय लावण्या की माँ ने, बेटी तेरा घमंड छोड़ दे, सास ससुर से अच्छा व्यवहार करना, दामाद का ख्याल रखना, सबसे प्यार से रहना। एक बात बोलूं, ससुराल में घमंड दिखाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो बेटी। ऐसे कहती है। माँ सुजाता सोचती है उसकी बेटी पूरा समझ ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। लावण्या बहू बनके गोपाल के घर दिया जलाती है। उसके बाद अपना घमंड दिखाना शुरू करती है। सासू माँ, सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, रंगोली डालना, खाना बनाना, ये सब मुझसे नहीं होगा, आप कर लीजिए। अरे बहू, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई सासू माँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऊपर से दहेज भी लाई। नींद से उठते ही कॉफी पीऊंगी, 9 बजे को नाश्ता करूंगी, वो भी हर रोज एक स्पेशल आइटम। 1 बजे को खाना खाऊंगी, 2 तरह के सब्जियां रहना है। शाम को 5 बजे मैं स्नैक आइटम खाऊंगी और रात को डिनर करूंगी, उसमें एक फ्राई रहना है। ऐसे घमंड से कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुशीला ये सब बेटे से कुछ नहीं कहती। नई बहू के लिए सुशीला हर एक काम करने लगी। एक दिन, बहू सुनो लावण्या, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा मेरे लिए पानी लाना बहू। ऐसे पूछते ही लावण्या गुस्से से उसके कमरे से गोपाल के पास आती है। वो गुस्से से, देखिए मैं काम वाली नहीं हूँ हर काम करने के लिए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, दहेज देके इस घर की बहू बनी, अपना काम खुद कर लो। ऐसे बहुत घमंड से एक वचन में ससुर जी से बात करने लगी। तब ग्लास में पानी लेके सुशीला आती है। अरे आप मुझे बुलाइए ना, हम सोचे आपके दोस्त की बेटी इस घर की बेटी बनेगी, पर ऐसे नहीं हुआ। कल या परसों हम ऊपर चले जाएंगे, बेटे की खुशी ही चाहिए ना। ऐसे कहते ही गोपाल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फिर एक दिन गोपाल से बातें करने गांव के 2 व्यक्ति आते हैं। घर के बाहर बैठकर बातें करने लगे। सुनो बहू, गांव वाले आए, जरा चाय लाना। ऐसे कहते ही टीवी देख रही लावण्या ने, मेरे हाथ खाली नहीं है, चाहिए तो तुम रख लो, ऐसे जोर से कहती है। बहू की बातें गोपाल को बहुत बुरा लगे। गांव वाले हंस के चले जाते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। शेखर सुबह ऑफिस को जाकर रात को घर लौटता था। सुबह से रात तक सास से लावण्या घर के हर काम कराने लगी और ससुर जी से बाहर के काम कराती थी। उसे कुछ कहने से मैं पढ़ी लिखी हूँ और दहेज लाई करके कहती थी। एक बार शेखर बाहर जाने के बाद, सुनिए, बहू का घमंड बहुत बढ़ने लगी। मैं भी देख रहा हूँ सुशीला। ऐसे बातें करना कमरे के बाहर से सुन लेता है शेखर। कुछ कहने से पढ़ी लिखी हूँ, दहेज लाई हूँ करके कहती है, तब हम क्या कह सकते हैं? हमारी बोली बंद कर दी सुशीला, घमंडी बहू की हर बात मानना है। ऐसे दोनों घमंडी बहू के बारे में और उनकी परेशानियों के बारे में बातें करने लगे। उन दोनों की बातें सुनकर शेखर को बहुत बुरा लगा। वो अपनी पत्नी को सबक सिखाने को सोचता है। एक दिन शेखर लावण्या के माता पिता को घर बुलाता है। पैसों की थैली लाके उनके सामने रखता है। अंकल, इस थैली में दहेज के पैसे हैं और आपकी बेटी भी यही है, आप दोनों ले जाइए। ऐसे कहते ही सब आश्चर्य हो जाते हैं। अरे ये आप क्या कह रहे हो जी? शेखर बेटा, मुझे मत रोकिए पिताजी, मैं सब जानता हूँ। ये घमंडी लावण्या आपको बहुत परेशान की ना, मुझे माफ कीजिए पिताजी। मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे सब पता है माँ, ये पढ़ी लिखी है और दहेज लाई कह के ये घमंडी औरत आपका बहुत अपमान की ना। पति को बीवी की उतनी ही जरूरत होती है जितनी बीवी को एक पति की। मेरे पैसे मुझे देकर आपका मंगलसूत्र मांग रहे हो, ये लीजिए। ऐसे कह के गले में रही मंगलसूत्र निकाल रही थी, तब उसकी माँ जोर से लावण्या को मारती है। तू जब चाहे तब निकालने के लिए वो कोई साधारण धागा नहीं है रे, मंगलसूत्र है। ऐसे माँ कहने पर लावण्या दुखी होकर शेखर की ओर देखती है।
तब लावण्या को शेखर का प्यार और ससुराल वालों का स्नेह पूरा याद आता है। बस लावण्या को उसकी गलती का एहसास होता है। माफ कीजिए मामा जी, मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा काफी नहीं है, संस्कृति भी होनी चाहिए। आज से मैं अपना घमंड छोड़ दूंगी। ऐसे कहते ही सब खुश होते हैं। लावण्या के माता पिता चले जाते हैं। अगले दिन से लावण्या घर के काम करके, ससुराल वालों का सम्मान करके पति से प्यार से रहने लगी।